नमस्कार। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हम मौजूद हैं प्रदर्शनी स्थल पर और यहाँ पर अन्नपूर्णा के ढेर सारे कटआउट थे, वो यहाँ पर दिखाए गए। जो हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जी, एक बार पूरा परिचय लेते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। मैं वीरेंद्र बंसल, चेयरमैन नगर पालिका तरावड़ी से। सर यहाँ पर आप प्रदर्शनी काफ़ी देर से घूम रहे हैं और प्रदर्शनी के लुत्फ आनंद ले रहे हैं और काफ़ी सारे दृश्य आपने देखे, तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आकर आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। जैसे हमें आज पता लगा कि गरीबदास जी 10 साल के थे और उनको भगवान ने कबीर के रूप में दर्शन दिए, उनकी परीक्षा ली। वहाँ पर ग्वाले थे कि मुझे कोई बच्ची का, कोई वैसी जो कुंवारी बिना ब्याही गाय का दूध पीना है, तो सारे ग्वाले हंस पड़े भी ऐसे भी कहीं दूध मिलता है। लेकिन गरीबदास जी ने कहा होगा। वो बच्ची लाए और उससे दूध निकाल करके उनको दिया और उन्होंने पिया। पी करके उनको कहा भी अब तुम पी लो, लेकिन उन्होंने नहीं पिया ग्वालों ने। और गरीबदास जी ने पता था ये तो अमृत है और उन्होंने अमृत को पिया। और उसके बाद कबीर जी उनको दर्शन करा के लाए, भगवान जी के सारा दिखा के आए भी क्या है। दुनिया उनको सारी दिखाई भी क्या चीज़ है इस। लेकिन और उनके पीछे से जो ग्वाले थे उन्होंने सोचा भी ये तो गरीबदास जी तो ख़त्म हो गए, इनका शरीर पूरा हो गया। और उन्होंने लकड़ियों में उनकी चिता तैयार कर दी। लेकिन कुछ जब भगवान को पता लगा कि उनकी चिता तैयार हो गई है और तैयार है उनका काम, उन्होंने एकदम आकर के उनमें सांस छोड़े, उनकी आत्मा को छोड़ा और वो जिंदा हुए बैठ गए। उन्होंने फिर अपने श्लोक जो ऊपर से दिया किया था उन्होंने श्लोक सुनाने शुरू करे, लेकिन वो किसी की समझ में नहीं आए। उन्होंने सोचा वे पागल हो गए हैं। चेयरमैन जी यहाँ पर जो देखा जाए, हरियाणा के प्रसिद्ध कवि कहलाते हैं संत गरीबदास जी महाराज और पूरे देश और पूरे विश्व के प्रसिद्ध कवि कहलाते हैं कबीर साहब जी। यानी कि कबीर साहब कहा जाए तो गरीबदास जी महाराज कहा जाए, इनका एक तालमेल है, एक इनकी बोलबाणी है, एक जैसे इनके ग्रंथ मिलते हैं, एक जैसे इनकी रचना है, एक जैसे इनके विचार है। यानी कि गरीबदास कहें या कबीर साहब कहें, थोड़ा नाम अलग हो जाता है, लेकिन कबीर और गरीब रूप कहीं ना कहीं एक झलकता जरूर नजर आता उनके जो विचार हैं। तो कैसे लगे उनके विचार आपको यहाँ? बहुत अच्छा विचार लगे। और उन्होंने जो 11वें गुरु के रूप में हमारे संत रामपाल जी हैं, जो अन्न का भी काम दे रहे, अन्न भी भूखे को अन्न दिया जाए, किसी गरीब को पढ़ाई के लिए कपड़े वस्त्र, पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह, जूते वर्दी के जो सारा सामान मिलता है। और कोई जो गरीब है, मकान नहीं है, उनको मकान देने में मकान दे रहे हैं। और जो अब बाढ़ आई थी, सरकार भी हमारी कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने अरबों रुपये लगा करके वहाँ सेवा की। तो अगर मानो तो सारा कुछ है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। मैं भी महाराज जी की तर्ज पर ही कोशिश करता हूँ। जो महाराज जी आज बातें सुनी तो मैं भी सोचता हूँ मैं चल उसी राह पर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, मैंने ज्ञान नहीं लिया, लेकिन सेम उसी राह पर मेरी भी इच्छा ऐसी है भाई गरीब को अन्न मिले, कोई बीमार है उसको दवाई मिले, और बच्चा कोई नहीं पढ़ सकता और स्कूल में वर्दी नहीं है, वर्दी दी जाए, उसको बुक्स दी जाए, पढ़ाई करे और अपने घर का अच्छा नाम चमकाए। तो सर घर के साथ हमारा शहर का भी नाम चमकाए। सर जो आपकी इच्छा थी, कहते हैं ना जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनकी एक अच्छी सोच होती है, और कहीं ना कहीं वो अच्छी सोच आपके अंदर भी जो व्याप्त है वो आज सामने निकल के आ रही है। और आपने देखा वाकई में एक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जो गरीबदास जी और कबीर साहब की दी हुई पद्धति पे चल रहे हैं, उनके दिए हुए ज्ञान पे चल रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान चला रहे हैं, और आप भी इस चीज़ से बड़े खुश हैं। तो सर लगता है कहीं ना कहीं इस संत ने जो काम किए हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आप जैसे इंसान अगर संत रामपाल जी महाराज जी का साथ दें और दे भी रहे हैं तो धरती जल्द से जल्द स्वर्ग के समान बनेगी। हम कोई वैसे थोड़ी कर रहे हैं अपने आप, इन्हीं संतों की तो कृपा हमारे पे। मैं 26 साल से लगातार हूँ नगर पालिका में, 26 साल से लगातार बन रहा हूँ। वाकई में संतों की कृपा है। हाँ, इन्हीं की कृपा है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यही करा रहे हमारे से, जो हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो इन्हीं की कृपा से कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। और आज दिल बड़ा खुश हुआ, सारी चीज मैंने बड़ी ध्यान से समझी और पता लगा भी वाकई में भगवान के रूप में रामपाल जी सेवा कर रहे, संत रामपाल जी सेवा कर रहे हैं। इनके करोड़ों अनुयायी हैं, वो भी कुछ सोच समझ कर ही लगे होंगे। आज मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, अनुशासन की बात कर ले। मेरी इच्छा थी आज वो भी यहीं
यानी आपकी सोचा, आपकी जो मन मैं की ठीक कर रहा हूँ। आपकी मन की बात पकड़ ली संत रामपाल आज जी। जैसे साक्षात हाँ। भाई गुरु जी ने साक्षात मुझे बता दिया कि ये सारे काम ठीक है। अच्छा, पहले सुनते थे, अब देखते हुए मैंने सुनते थे, आज पता लगा हाँ। कि मैं भी उस पर ठीक कर रहा हूँ सेवा। ठीक कर रहे हैं। जैसे स्कूल में जाने से ज्ञान मिलता है, इसी तरह यहाँ आने से ज्ञान मिला। वो तो चेयरमैन जी ने पूरी गरीबदास जी महाराज जी की लीला ही सुना डाली। तो चेयरमैन जी, अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप यहाँ पर आए, यहाँ का अनुशासन कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का? और यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, यानी प्रशासन आते हैं तो चले जाते हैं, उनको एक कहीं ना कहीं विश्वास है कि वाकई में बहुत अनुशासित व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो कैसा यहाँ का अनुशासन ऐसे लगा? कोई सरकारी प्रशासन नहीं है, इनका अपना प्रशासन है, बहुत बढ़िया लगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत उससे इधर उधर फिर रहा या वैसे फिर रहे, बड़ा बढ़िया अनुशासन है इनका। सरकार क्या करेगी थी, जब ये खुद सेवा कर रहे हैं और पूरे सेवा भाव से लगे हुए हैं, तो इससे बड़ा अनुशासन क्या करेगी थी। बहुत बढ़िया इनका सारा कुछ बढ़िया लगा जी। व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवसाय बढ़िया है, लेडीज के लिए अलग कर रखा, जेंट्स के लिए अलग कर रखा, किसी की कोई हिम्मत नहीं है कोई इधर उधर जाए, तो इससे बढ़िया और क्या। रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, दहेज मुक्त शादियां कराई जाते हैं, नशा मुक्त भारत बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जा रहा है, अनेकों ढेरों सार वो कर रहे हैं जो हर एक अच्छे इंसान के दिल में जहन में जाग रहे थे कि कोई ऐसा आए संत जो धरती को स्वर्ग के समान बनाए। और आपकी यही इच्छा थी और आपकी भी इच्छा संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी कर दी है। क्या कहना चाहेंगे जन समाज जन सुधार के लिए जो कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ, कोई वो ना, पर मैं बहुत खुश हूँ भी आज जो मैंने चल रहा था, आज गुरुजी में कि उससे भी मैं ठीक कर रहा और वही पाई गई। वो सारी हमारे संत रामपाल जी हर आदमी को कोई दिक्कत ना देखना चाहते हैं, वो कहते हैं भी सब सुखी रहे। अच्छा, संतों को इस तरीके से आगे आना और चाहिए। जो संत देखो हम जो कोई ये तो है नहीं, हम भगवान हैं, हमारे से गलती भी होता है, ये नहीं हम सारा ठीक कर रहे, क्या करते हैं हमारे को किसी का गलती भी कर देते हो। लेकिन गुरुजी जो क्यों बनाते हैं, गुरु इसीलिए बनाते हैं, जैसे मान लो संत रामपाल जी हैं, गुरु बना लिए, उसके बाद जो हमने गलती करी है, जैसे दिखाया गरीबदास जी को, उनका चिट्ठा फाड़ दिया पिछला। अच्छा। भाई इन्होंने जो गलत कर रखा नया लगा दिया। अच्छा। गुरु इसीलिए है, वो हमारे जो कष्ट होते हैं वो खुद सहन कर करके वो खत्म करके नया शुरू करते हैं। हाँ, तो जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, चेयरमैन जी थोड़े उस विषय में बात कर लेते हैं, आप बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, क्या इस तरीके की मुहिम अन्य संतों को भी चलानी चाहिए? सबको चलानी चाहिए। अगर कोई संत भी ना हो, शहर में भी हमने अपने शहर में भी चलाई हुई है, तो मैं तो कहता हूँ सब भाइयों को अन्नपूर्णा की और ये गरीब के वस्त्रों की, चलो मकान नहीं दे सकते, कोई दवाइयों की, गरीब आदमी को कोई वस्त्र की, कोई पढ़ाई के लिए, अन्न के लिए, ये तो जरूर होनी चाहिए। लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज इंसानियत जगा रहे हैं लोगों के अंदर? बिल्कुल जगा रहे, इससे ज़्यादा क्या जगाएंगे। इतने लाखों आदमी यहाँ ही आ रहे इसी आश्रम में, वो साके जाके करेंगे नहीं। आखिर गुरुजी से उन्होंने ज्ञान लिया है, और जो ज्ञान अरबों आदमी करोड़ों आदमी ले रहे हैं, तो वो करेंगे जरूर। आखिरी शब्द में क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के? तो उनकी राह पर चलेंगे। आखिरी अगर 10% नहीं करेंगे, 90% तो सेवा करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि सबको इनकी सेवा में आना चाहिए और इनका ज्ञान लेना चाहिए और उसको पूरा अमल करना चाहिए। अपनी आप को अगर सफल बनाना है, अपने को बचाना है आगे भी जो हमने गलत काम किए हैं, यानी कागज फड़वाने हैं, कागज फड़वाने हैं, तो उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।